ये बंधक कौन? भगवान कृष्ण के चरित्र में जुड़ी हुई है गाय और श्री राम के चरित्र में जुड़े हुए हैं बंधक। भगवान कृष्ण गायों को चलाते हैं और भगवान श्री राम वैसे तो कहे तो बंदरों के साथ रहते हैं, पर गोस्वामी जी ने कवितावी रामायण में श्री राम को बानरों का चरवाहा था। भजे गुरु बानर को चरवाहा है। तो श्री कृष्ण गायों के चरवाहे हैं, श्री राम बंदरों के चरवाहे हैं। ये गाय और ये बंदर कौन? ये दोनों जो है, ये जो संस्कृत में और हिंदी में गाय के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, इंद्रियों के लिए भी इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। ये जो इंद्रियां हैं इनके लिए भी गो शब्द का प्रयोग करते हैं और जो गाय हैं उन्हें भी उनके लिए भी गो शब्द का प्रयोग करते हैं। रामायण में भी दोनों ही अर्थों में गो शब्द का प्रयोग किया गया है। गो गोचर जल लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। तो चरवाही का अभिप्राय यह है कि जैसे अगर गायों को चारा प्रिय है, पर गायों को चारा चरने के लिए यदि न भेजे तो भी गायें अस्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए आवश्यकता है कि गायों को चारा चरने के लिए भेजा जाए। किंतु एक समस्या है कि गायों को अगर चरने के लिए खुली छूट दे दी जाए तो गायें भटक जाएंगी और भटक करके वो वन में किस दिशा में चली जाएंगी इसका कोई ठिकाना नहीं। ऐसी स्थिति में गायों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि गायों के साथ कोई न कोई चरवाहा हो। और चरवाहे की भूमिका यह है कि वो गायों को चरने की छूट देते हुए भी अगर देखे कि गाय किसी गलत दिशा में जा रही है तो जो चरवाहा होता है, जो चराने वाला होता है, उनको हाथ करके ले आता है और जब शाम होने लगती है तो गायों को बटोर करके एकत्र करके घर में ले आकर के उन्हें बांध देता है। ये सत्य जो है हमारे आपके जीवन का सत्य है। और वो सत्य ये है कि जो इंद्रियां हैं इनके लिए भी आवश्यकता है चारे की। और ये चारे क्या है? ये जो नाना प्रकार के विषय भोग की सामग्रियां हैं, यही मानो हरे हरे चारे की तरह है। तो ये जो इंद्रियां हैं, ये 10-10 गायें जो प्रत्येक व्यक्ति के पास है। नेत्र को रूप चाहिए, कान को शब्द चाहिए, नासिका को सुगंध चाहिए और इस तरह से 10 इंद्रियों को विषय की आवश्यकता है। अगर इंद्रियों को विषय से बिल्कुल दूर करने की चेष्टा करें, ये चेष्टा करें कि किसी विषय की ओर जाने न पावे, तो इंद्रियां अस्वस्थ हो जाएंगी। इंद्रियों को यदि विषय की आवश्यकता है तो इंद्रियों के स्वरूप जो शरीर है वो तो इंद्रियों का समूह है। अगर इंद्रियों को उनका विषय दे दिया जाए तो व्यक्ति का शरीर नहीं चलेगा, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में तो इंद्रियों के लिए भोग की अपेक्षा है। किंतु अगर चरवाहा न हो तो उसका परिणाम होगा कि जिन लोगों के जीवन में गायें तो है पर चरवाहा नहीं है, उनकी इंद्रियां चाहे जहां भटक जाती है और वो एक बार जब उस वन में प्रवेश करती है तो वन में भटक करके फिर विषयों के वन में ही भटकती रह जाती है और अपने लक्ष्य घर तक न पहुंचने का अभिप्राय यह है कि अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती। और तब भक्तों ने बड़ी सुंदर बात कही, क्या भगवान कृष्ण को चरवाहा बनाने का अभिप्राय क्या? केवल भगवान से ये प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी इंद्रियां तो विषयों की ओर जाएगी ही, विषयों की आवश्यकता है,
पर आप ही चरवाहे बन करके उनको चरावे भी, और चराने के साथ साथ उनको सायंकाल के समय लौटा ले आवे और उसको बांध दे। दिन भर चरने के बाद फिर गाय को बांधना तो पड़ता ही। तो इंद्रियों के साथ इंद्रियों को छूट देने के साथ साथ इंद्रियों को बांधने की आवश्यकता, वन में जाने के साथ साथ कई इंद्रियों को नियंत्रित घर में ले आकर के नियंत्रित करने की भी आवश्यकता है। और इस कितने बढ़िया माध्यम है भगवान का। भगवान स्वयं इन गायों को लेकर के वन में जाते हैं, गायों को चरने की खुली छूट देते हैं, किंतु सावधान रहते हैं कि कहीं गायें ऐसे स्थान पर न चली जाए कि जहां इन पर संकट उत्पन्न हो। और इस तरह से इंद्रियों से श्री कृष्ण को जोड़ने का अभिप्राय है कि भगवान कृष्ण के चरित्र में सौंदर्य, भगवान कृष्ण के चरित्र में संगीत, भगवान के श्री कृष्ण के चरित्र में नृत्य। तो इसका अभिप्राय है कि हमारी इंद्रियां जो चाहती हैं सब भगवान कृष्ण ने अपनी लीला में स्वीकार किया, और लीला में स्वीकार करने के पश्चात उन्होंने इंद्रियों को चलाया, गायों को चलाया। इसीलिए जब भगवान कृष्ण गायों को चलाने जाते हैं तो सूरदास जी अचानक भगवान को पुकार करके कहते हैं, श्याम इन गैयन लेव चराए, इतने गायों को चलाने के लिए जा रहे हो तो थोड़ी गाय मेरी भी लेते जाओ। क्या इतने संसार में संतों की जो इंद्रियां है, संतों ने अपनी इंद्रियों की गाय को भगवान से जोड़ दिया है, और भगवान उन इंद्रियों को समुचित भोग देने के साथ साथ उनको नियंत्रित करते हैं और बल में भटकने से बचाते हैं। और श्रीमद् भागवत की दृष्टि से आपने उस प्रसंग को अवश्य सुना होगा कि जहां पर गाय श्री कृष्ण से अचानक दूर चली जाती और तब बल में आग लग जाती और उस आग में गाय जलने लगती है। और बल में जब आग लग जाती है और गाय जलने लगती है तो भगवान कृष्ण दौड़े हुए आते हैं और उस दाराग्नि को पी लेते हैं और गायों की रक्षा करते हैं। उसका भी अभिप्राय है कि अगर हमारी इंद्रियां भटकेगी तो चिंता की जो दाराग्नि है, चिंता का जो अपनी संसार में लगी हुई है, कब वो जलाए बिना नहीं रहेगी। उस अग्नि को भी पीने वाले भगवान ही है। और इस तरह से भगवान कृष्ण जो है कब वो गायों के चरवाए। और भगवान राम बंदरों के चरवाए। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि श्री राम ने आपको कैसे पसंद कर लिया, आप में कोई विशेषता है क्या? तो उन्होंने यही कहा कि अब जिन्होंने बंदर चराना पसंद किया है तो गाय को तो चराइए तो दूध भी मिल जाए, पर बंदर को चराना, तो बंदर को चराने का अर्थ ये है कि वो तो बंदरों के चरवाए हैं और बंदरों का सारा लक्षण मुझ में मिल गया। इसीलिए भगवान ने सोच लिया कि इतने बंदर तो अपने साथ है, ये है एक बंदर और साथ ले लिया जाए। तो ये बंदर कौन? ये जो जीव का मन है, अवयव का जो मन है, इंद्रिया गाय है और मन बंदर। और ये मन के बंदर में जो जो लक्षण दिखाई देते हैं सब मन में। बंदर बड़ा कामी, बड़ा क्रोधी, बड़ा लोभी, ये सब के सब आप जो बंदर आज दिखाई देते हैं उनको अगर आप देखें तो बंदरों में सभी दिखाई देगा, सभी दोष दिखाई देंगे। और यही मन की दशा है। मन में काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है। और इसके साथ साथ जैसे बंदर शांत एक स्थान पर नहीं बैठता है, एक डाली से दूसरी डाल पर छलांग लगाता रहता है, ठीक इसी प्रकार से मन निरंतर छलांग लगा रहा। ऐसी स्थिति में इस चंचल मन का, इस बंदर का भी कोई सदुपयोग हो सकता है क्या? तो बहुत बढ़िया बात है। इन बंदरों का सदुपयोग भगवान राम ने किया जब उनको सीता जी की खोज में भेज दिया। सीता जी मूर्तिमती शांति, और उसका अभिप्राय यह है चंचल मन को यह भार सौंपा गया
कि जब तक तुम शांति नहीं पाओगे तब तक तुम्हारी ये छलांग जो है, तो हनुमान जी भी तो छलांग नहीं लगाते, पर छलांग ऐसी कि जो सीता जी के पास, हम लोगों की छलांग बंदरों की छलांग है जो दिन रात एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग लगती रहती है। हनुमान जी की छलांग वो है जो उन्हें सीता जी के पास पहुंचा देती है। तो इसका अभिप्राय है कि किसी प्रकार से ये जो चंचल मन का प्रतीक बंदर है, इन मनों को ये काम सौंपे, इस मन को ये काम सौंपे कि तुम्हें जब तक तुम सीता जी को नहीं पालोगे, जब तक तुम शांति नहीं पालोगे, तब तक तुम्हें सच्चे अर्थों में तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा।